गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद भाषण में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा देने में अब अभ्यर्थियों की कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्राथमिक परीक्षा की फीस मात्र ₹100 देनी होगी। जो लोग प्राथमिक परीक्षा पास कर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे उन्हें इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। परीक्षा के बाद परीक्षा में बैठने में फीस को लेकर अभ्यर्थी परेशान रहते हैं और कई गरीब परिवार के बच्चों के लोग फीस देने में परेशान रहते हैं। गजेटेड ऑफिसर और एक्सटेंशन ऑफिसर या इंस्पेक्टर रैंक के लोग केंद्रीय सिपाही चयन या ऐसी अनेक परीक्षाओं के लिए रिक्त स्थानों की घोषणा की गई है। जब तक उत्तीर्ण नहीं होते, अभ्यर्थी एक दूसरा या तीसरा अवसर खोजते हुए हजारों रुपया फीस के रूप में भेजने को मजबूर होते हैं। बेरोजगारी के दिनों में अभ्यर्थियों के लिए यह एक प्रोत्साहन है। रोजगार के अवसर के बारे में भी नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को भाषण में नजरिया दिया है। अब मैं कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र ₹100 कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में भाषण देते हुए कहा है कि बिहार में वैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें। बिहार में निर्माण काम में, सड़क में, ब्रिज में, फ्लाईओवर में बहुत ज्यादा पैसा लगाया गया, परंतु परियोजनाओं पर खर्च करते समय रोजगार पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर योजनाओं के साथ रोजगार विकास को ध्यान में रखा जाता तो सिविल इंजीनियरिंग की दिशा बिहार हो जाती। बेरोजगार सिविल इंजीनियर बिहार की तरफ रुख करते। नीतीश ने कहा है कि बिहार में उद्योग लगाए जाएंगे और ऐसे उद्योग लगाए जाएंगे जिनमें रोजगार पैदा करने की संभावना ज्यादा हो। ध्यान देने की बात यह है कि बिहार में नदी जल संसाधन के बारे में केवल तटबंध बनाने से ऊपर सोचा जाता तो करोड़ की संख्या में रोजगार पैदा होता है। नदी के अविरल और निर्मल बहने की योजनाएं कहीं छोटी योजना होगी और कहीं बहुत बड़ी योजना होगी। गांधी मैदान में 19 साल पहले नीतीश ने कहा था कि मजबूरी में कब अब कोई बिहार से बाहर काम खोजना नहीं जाएगा, परंतु बिहार के विकास का जितना बड़े पैमाने पर योजना खर्च बढ़ा, उसी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं हुआ। रोजगार पर चर्चा करते हुए नीतीश को यह ध्यान दिलाना जरूरी है कि बिहार में स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज देने के लिए 60,000 के लगभग लोगों को चुना गया। 10 लाख के कर्ज में से आधी राशि यानी कि 5 लाख लौटाना है और 5 लाख सरकारी ग्रांट है, परंतु रोजगार पैदा करने और मौका देने के मामले में नौकरशाही लापरवाह है। स्वरोजगार उद्यम उद्योग योजना के सवाल को विमर्श न्यूज ने बार बार उठाया है। 60,000 लोगों का आवेदन स्क्रूटनी कर सही पाया गया। इन सभी को इंटरव्यू लेकर और उनकी प्रामाणिकता को जांच करके कर्ज राशि दी जानी चाहिए थी। लॉटरी लगाकर इनमें से 4 वर्ग अत्यंत पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिला और सामान्य युवक जैसे 4 वर्ग बनाए गए। प्रत्येक वर्ग में 2,000 और इस तरह पूरा मिलाकर 8,000 लोगों को लघु उद्योग लगाने के लिए कर्ज दिया गया। जब उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन आए थे तो उनकी तरफ से बिहार और औद्योगिकीकरण के लिए कुछ बेहतर बातें कही गई थी। वह मुंगेर गन फैक्ट्री को देखने गए थे। मुंगेर गन फैक्ट्री हाजीपुर का फूड प्रोसेसिंग का कृषि विभाग का कारखाना, बिहार की चीनी मिल को शुरू करना होगा। नीतीश कुमार अभ्यर्थियों के फीस को माफ कर रहे हैं और वैसे उद्योगों की बात कर रहे हैं जहां रोजगार सबसे ज्यादा पैदा हो सके। यह सब चुनावी वक्त की चर्चा है और नीतीश कुमार ने चुनावी वक्त में ही अपने इस बकाया काम का जिक्र किया है।
जो हम लोगों ने 2020 में तय किया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार, तो अब उसके बाद तो बढ़ ही रहा है, 50 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये 10-10-20 ही न था किया था, अब उसके बाद इतना हो रहा है। अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि इसके अगले 5 वर्षों में, इसके बाद जो होगा तो उसके अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय किया जाएगा। ये भी तय कर लिया गया कि उन सबको भी इतना किया जाएगा, इतना बढ़ाया जा रहा है। अब पहला समष्टीकरण पर जोर दिया गया, फिर उसके बाद 2023 में जाति आधारित गणना कराई, तो आप सब लोग जानते हैं, जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई। तो उसी में हम लोगों ने कहा कि भाई जो जाति आधारित गणना है तो वो निकला 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम सब थे। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की दर से सहायता देना शुरू किया, और इसके लिए सहायता हम लोगों ने तय कर दिया कि 5 वर्ष में इसको पूरा करेंगे। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, सब 5 साल का कोई जरूरत नहीं है, अब इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जाएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। अब ये भी हम लोग जल्दी से जल्दी उनको कराने के लिए भी कर रहे हैं। जो 94 लाख इतने सब परिवार के लोगों की स्थिति, बहुत गरीब परिवार थे, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिए ये काम भी किया जा रहा है। अब बिहार का विकास तेजी से हो रहा है, और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी, और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा GST के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। फिर और उसके बाद उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी, तथा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और उसके बाद उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा, और उसके बाद यह सुविधा अगले 4 महीने में उद्योग लगाने वालों को दी जाएगी। और उसका तीसरे नंबर पर भी काम राज्य के 7 जिलों क्रमशः किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पहले तो हम बता रहे थे कि 7 के लिए भी हम लोग बचा हुआ उसके लिए करेंगे, तो उसके बारे में फिर बता दे रहे हैं आपको कि 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोले जाएंगे।